आप लोग का अपने चैनल निष्ठावान क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सम्मुख इस वीडियो के माध्यम से जो बीएसएससी सीजीएल 3 की बहाली कब आएगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी रोज कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर ये वैकेंसी कब आएगी या नहीं आएगी। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं पूरी तरह से निराशा के गर्त में जा रहे हैं। जो सीजीएल 3 की तैयारी करते करते उनको घोर निराशा छाई हुई है। तो उन्हीं सभी अभ्यर्थियों को मैं निराशा की भावना से निकालने के लिए और लेटेस्ट अपडेट देने के लिए आप लोग के सम्मुख इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। ऐसा आप लोग जानते हैं कि मेरे अलावा बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल हैं उन्होंने भी आप लोग को बताया था कि जो सीजीएल 3 की बहाली पूर्ण रूप से तैयार हो गई है। और पिछले कुछ दिनों से बताया गया था कि पिछले कुछ दिनों पहले बताई गई थी कि अब शाम को अपलोड होने वाली है। क्योंकि सबका जो न्यूज़ था बिल्कुल सही था और आयोग ने जो इन वक्त पर इस रिजल्ट को इसको जो वैकेंसी यानी जो विज्ञापन को अपलोड न करके प्रथम इंटर स्तरीय की जो आप लोगों को एडमिट कार्ड है या टाइपिंग का डेट है उसको अपलोड किया। क्योंकि तो 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि जो बीएसएससी पूरी तरह से हरकत में आ गया है। और उसने जिस तरह से परसों उर्दू अनुवादक का जो ट्रांसलेटर का रिजल्ट दिया है, इसके अलावा जो टाइपिंग का यानी जो एडमिट कार्ड अपलोड किया है, इसके अलावा कुछ दिन पहले बीएसएससी ने टाइपिंग का डेट सभी अभ्यर्थियों के रोल नंबर के साथ प्रकाशित किया अपलोड किया था। तो 2-3 दिनों में एसएससी बहुत हरकत में आया है। और चूँकि अभ्यर्थी बहुत दिन से सीजीएल 3 के इंतज़ार कर रहे हैं तो उनमें निराशा होना स्वाभाविक बात है। तो जो एसएससी की जो कार्यप्रणाली है बिल्कुल तरह से उनकी अच्छी नहीं है, उन लोगों को सुधार करना चाहिए। लेकिन अभ्यर्थियों से मैं ही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल निराश न हो, वो निराशा की ओर न बढ़ें। क्योंकि अगर रूल मान लिया जाए कि सीजीएल 3 के प्रति काफ़ी नकारात्मक भावना भर लेंगे तो उनके लिए सफलता असंभव हो जाएगी सीजीएल 3 में। तो इसीलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीएसएससी सीजीएल 3 पर। देखिए, तो बीएसएससी जो सीजीएल 3 है इस तरह से 17 जुलाई तक इसका जो टाइपिंग की अंतिम तिथि है। तो जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि इस माह तक सीजीएल 3 की बहाली आ जाएगी। तो बार बार कहना कि आ जाएगी, लेकिन जहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं बिल्कुल तरह से निराशावादी होते जा रहे हैं सीजीएल 3 को लेकर, तो उनमें निराशा की भावना नहीं लानी है। क्योंकि 2-3 दिन से बीएसएससी काफ़ी एक्टिव हो गया है, अपने पुराने जितने भी एग्जाम हैं सबको क्लियर कर रहा है। तो आप लोगों को मान कर चलिए कि इस महीने के अंत तक या 20 से 25 तक यह वैकेंसी निश्चित तौर से आ जाएगी। और बिल्कुल हमारा ही कहना है कि सीजीएल 3 की नकारात्मक सोच के साथ तैयारी न करें। नकारात्मक सोच कि आप लोगों को जो होता है क्या वर्षों के इंतज़ार और आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है कि यह वैकेंसी नहीं आएगी। और चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सारे उनका कहना है कि यह बहुत सारे अभ्यर्थी जो इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं कि बहाली आएगी भी तो 4 साल 5 साल में क्लियर होगी। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए कि जो सीजीएल 3 की वैकेंसी है आप लोगों को 2200 से अधिक पदों पर आएगी, बहुत जल्द आएगी। और आप लोग की बहाली पूरी होते 3500 तक वैकेंसी हो जाएगी। और जिस तरह से सीजीएल 1 में 2 में भी 12 में 1500 से 1800 तक वैकेंसी आई थी, लेकिन क्लियर होते वहाँ पर भी आप लोग को 3200 तक वैकेंसी हो गई थी। क्योंकि यह बहाली 7 साल बाद आ रही है तो आप लोगों को 3500 तक वैकेंसी निश्चित तौर से होगी। और आप लोगों को हर हाल में बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करते रहना है, क्योंकि बहाली बहुत जल्द आएगी। और जो लोग आप लोगों को इस दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि यह बहाली 4 से 5 वर्षों में पूरी होगी, ये बिल्कुल नहीं होने वाली है। अगर आप लोग इन्हीं दुर्भावनाओं में रहेंगे कि बहाली आएगी 4 से 5 वर्षों में क्लियर होगी तो आप लोगों की तैयारी नहीं हो पाएगी। और अगर मान लिया जाए किसी कारणवश आप लोगों को नहीं होता है तो फिर पूरे लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा और इस लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोग बिल्कुल दुर्भावना और नकारात्मक भावना को त्याग दें और सीजीएल 3 की तैयारी करें। यह बहाली बहुत जल्द आने वाली है। और आप लोगों को सही रणनीति के साथ सही रणनीति बनाइए, किस तरह से तैयारी करनी है, लगातार अभ्यास करते रहें और सही पुस्तकों का चयन करें। ये जो 3-4 फैक्ट हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। और जो चीज़ भी पढ़ें आप लोग बार बार पढ़ें, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ें और पुनः रिविजन करते रहें। और अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो इस ध्यान के साथ पढ़ें कि मैं इस चैप्टर को अंतिम बार पढ़ने जा रही हूँ। तो अब आप इस बात में सोच लेंगे कि मैं किसी चैप्टर को अंतिम बार पढ़ने जा रहा हूँ
तब आप लोगों को ध्यान से पढ़िएगा और पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा। जहाँ आप लोगों को रटना है रटिए, समझना है समझिए, कोई भी टॉपिक हो। और मैं आप लोगों को पुनः कहना चाहता हूँ कि बहाली आएगी, अपने अंदर आप नकारात्मक सोच को निकाल दे। और देखें आप लोग सीजीएल 1 और 2 जितने भी लंबी प्रक्रिया खींची, लेकिन पहले तो क्लियर तो हुआ। और इससे सबसे बड़ा उदाहरण है आप लोगों को प्रथम इंटर स्तरीय। देखिए प्रथम इंटर स्तरीय की जो आप लोगों को पहली बार जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें तो पर्चा आउट हुआ था, लेकिन जो दूसरी बार प्रारंभिक परीक्षा हुई या जो मुख्य परीक्षा हुई उसका पर्चा बिल्कुल आउट नहीं हुआ है। और प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का रिजल्ट लगभग सही रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। जितने भी अच्छी तरह से तैयारी करने वाले व्यक्ति थे सभी सफल हुए हैं। टाइपिंग देखिए, टाइपिंग भी थोड़ा लेट लतीफ़ आयोग कर रहा है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली तो थोड़ा लेट लतीफ़ है, लेकिन इसकी जो है पूरी तरह से यह छात्र हित में मैंने कि बहाली हो कर रहा है, जैसे कि इसका पर्चा आउट ना होना और इसमें जो टाइपिंग का ज़्यादा समय नहीं खींचना। ये भी ये होता है कि आप लोगों को यह इसमें धांधली नहीं होगी। अगर टाइपिंग ज़्यादा समय तक खींचता तो इसमें भी धांधली की समस्या हो सकती थी। तो आयोग जिस तरह से टाइपिंग टेस्ट ले रहा है उससे आप लोगों को सकारात्मक भावना के साथ तैयारी करें। और यह बहाली आप लोगों को इसका प्रथम इंटर स्तरीय का फाइनल रिजल्ट आप लोगों को अगस्त में आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और सितंबर अक्टूबर तक इसकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो जो अभ्यर्थी 2014 से लगे हुए हैं उनके लिए देखिए एक और सुनहला मौका आएगा। उन लोगों को बिहार सरकार में नौकरी लग जाएगी और उनका पूर्ण का जो जीवन शैली है या पूरे समाज में उनका जो रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर आप लोग सकारात्मक भावना के साथ सीजीएल 3 की तैयारी करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा तो उनसे कई गुना आप लोग का प्रतिष्ठा और समाज में बढ़ेगी। तो आप लोग सीजीएल 3 की जो तैयारी है पूरी तरह से नकारात्मक भावना को त्याग दें और सकारात्मक भावना के साथ करें। और आप लोग को 100% गारंटी देता हूँ कि यह जो बहाली आएगी बहुत जल्द आएगी और 1 साल के अंदर क्लियर होगी। और यह मान कर चलें कि सीजीएल 3 बहुत टफ होने जा रहा है। आप लोगों को इसी समय से 120 तक की तैयारी करनी होगी, क्योंकि देखिए जो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है सभी लोग चाहे इंजीनियरिंग करने वाले हो, चाहे वो बीटेक करने वाले हो, एमबीए करने वाले हो, जितने भी प्राइवेट कोई भी चीज़ अगर आप जो प्रबंधन का कोर्स कर रहे हैं वो सभी लोगों का झुकाव गवर्नमेंट जॉब की ओर हो रहा है। और आप लोग को जो वैकेंसी है इसमें आप लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान तक के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। क्योंकि अब किसी भी राज्य वैकेंसी निकल रही है तो बिहार के अभ्यर्थी भी राजस्थान में फॉर्म भर रहे हैं। तो मान कर चलिए कि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। अगर आप लोग इसी समय से लगे रहिएगा तो आप लोग का सीजीएल 3 में सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। देखिए कुछ दिन पूर्व मैं दिल्ली गया था तो मैंने मुखर्जी नगर के छात्रों से रूबरू होने का वहाँ पर गया, क्योंकि मैं पहले मुखर्जी नगर में ही रहकर तैयारी करता था। तो वहाँ मैंने छात्रों से मुलाकात की तो पता चला कि देखिए जो यूपीएससी का इंटरव्यू तक दिए हैं वो लोग भी सीजीएल 3 की अंदर तैयारी कर रहे हैं सीजीएल 3 की। आप इन्हीं बातों को समझ सकते हैं कि कितना कंपटीशन टफ होने वाला है। तो पूरी तरह से आप लोग इस नकारात्मक भावना को छोड़ दें कि ये बहाली 5 साल खींचेगी, 6 साल खींचेगी। आप लोग मान कर चले कि ये बहाली 1 साल में क्लियर होगी। और आप लोगों को सारा ध्यान टारगेट कीजिए मिशन 120 पर, 120-25 अगर आप जितना जमा लाइएगा आप लोग तो पीटी में मेंस उतना आप लोग के फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आप लोग इसी भावना में रहिएगा कि सीजीएल 3 की बहाली आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, और आएगी तो 5 साल खींचेगी, तो आपके अंदर नकारात्मक भावना पैदा होगी और आप लोग तैयारी नहीं कर पाइएगा अच्छी तरह से। और अगर आप मान लीजिए इस मन में गांठ मान लीजिए कि अगर इस बार सीजीएल 3 अगर किसी कारण पर किसी से हाथ से निकल जाता है तो अब बहुत लंबे अरसे बाद मौका मिलने वाला है। शायद हो सके तो आपको दूसरी पीढ़ी को ये मौका मिले। और ये भी एक लेटेस्ट जानकारी मिल रही है कि जो सचिवालय सहायक है सीजीएल 3 के द्वारा अंतिम बार आ रहा है, हो सकता है कि जो सचिवालय सहायक का पोस्ट है एएसओ यह अगली बार से 2022 में बीपीएससी को दे दिया जाए। ज़्यादा संभावना है कि यह बीपीएससी ही अगले साल से ले लेगा। तो सचिवालय सहायक में बहाली होने के लिए आप लोगों के पास सुनहला अवसर है। और सचिवालय सहायक की सीटें इसमें काफ़ी संख्या में होगी। पहली बार तो आप लोगों को 1400-1200 आएगी, लेकिन इसमें भी आप लोगों को 2000 तक लगभग वैकेंसी हो जाएगी। 1800 से 2000 तक सचिवालय सहायक की सिर्फ। तो आप लोगों से फिर अनुरोध है कि आप लोग पूरी तरह से तैयारी करें और ये वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। अपने अंदर नकारात्मक भावना को त्यागें और मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीएस सभी पर ध्यान फोकस करें। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब आप लोगों को मैंने जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालता हूँ जीएस का,
तो साधारण जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी बहुत सारे अभ्यर्थी गलत करते हैं, उसका गलत आंसर मारते हैं। तो आप लोग को तैयारी में पूरी तरह से चुस्त होना पड़ेगा और आप लोगों को सभी प्रश्न का आंसर अच्छी तरह से देने होंगे। और आप लोग जिस तरह से इसमें जो हम देखते हैं कि साधारण कुछ प्रश्न होते हैं उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का देते हैं कि गलत होना, यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप लोग सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाएं, बहाली बिल्कुल आएगी और आप लोग इसी दुर्भावना में रहिएगा तो आप लोगों को तैयारी नहीं हो पाएगी। तो आप लोग अभी से ही तैयारी में जुट जाएं CGL 3 की, क्योंकि आएगी तो 1 साल के अंदर क्लियर हो जाएगी। और जब तक आप तैयारी करते रहें, किसी भी निराशावादी पर्सन से न संपर्क रखें, न उनसे दूरी बनाकर बिल्कुल रखें, क्योंकि बहुत सारे निराशावादी लोग हैं जो आप लोगों को मार्क्स से भटकाएंगे कि बाहरी 4 साल में क्लियर होगी, 5 साल में क्लियर होगी और आप लोगों को असफलता के मार्ग में सबसे बड़े रोड़ा साबित होंगे। तो इसीलिए आप लोग सकारात्मकता के साथ तैयारी करें और पूरी तरह से जो सकारात्मक व्यक्ति है उन्हीं से संपर्क रखें। तो आप लोग का चयन हो जाने के बाद जो सचिवालय सहायक की नौकरी मिलेगी, आप लोगों को GST इंस्पेक्टर की नौकरी, बहुत सारे अच्छे पद हैं CGL 3 में। आप लोगों को CGL 3 हाथ से नहीं जाने देना है और आप लोग बिल्कुल जी जान से लग जाएं। यह बहाली बहुत जल्द आएगी और ज़्यादा उम्मीद है 20 से 25 तक या इस महीने के अंत तक अब बहाली आ जाएगी, क्योंकि SSC सारी बहाली प्रक्रिया को तेज़ी से निपटा रहा है। तो आप लोगों से पुनः आप लोगों से अनुरोध है कि बिल्कुल निराशावादी न हो और बिल्कुल सकारात्मक सोच वाले जो व्यक्ति है उन्हीं के संपर्क में रहें और तैयारी करते रहें। सफलता अवश्य मिलेगी और यह CGL 3 कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, इसीलिए आप लोग अभी समय से ही पूरी तरह से मुस्तैद हो जाएं। तो इन्हीं सारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय बिहार।